हेलो दोस्तों, साया लाइफस्टॉक में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी वर्जन में वीडियो बनाना वही एक असमीज में वीडियो बनाया है, उसका मतलब हिंदी में वीडियो बनाना शुरू कर दिया इससे, क्योंकि मेरा दोस्त जो कोई मेघालय से होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों से होगा, या कोई ऑल इंडिया से भी हो सकता है। तो उससे मेरा भाषा जो है, मातृभाषा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं हिंदी में एक वीडियो डालूंगा। तो आप लास्ट तक देखते रहना। आज के वीडियो में मैं फीड के बारे में बताऊंगा, फीड कितने प्रकार के होते हैं और कितना रेशियो में फीड देना पड़ता है, और फीड में क्या क्या परसेंटेज होते हैं, प्रोटीन के या फाइबर के या फैट के, और उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीड कितने प्रकार के होते हैं इसे बोलेगा तो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टार्टर फीड, नंबर 2 ग्रोअर फीड, नंबर 3 फिनिशर फीड, और नंबर 4 ब्रीडर फीड, और नंबर 5 में हो गया आपका लैक्टेशन फीड। ऐसे तो क्या है, फिनिशर फीड इसमें प्रोटीन के परसेंटेज जो है होता है 22% होता है, और ग्रोअर फीड में आपका प्रोटीन के परसेंटेज 18% तो होता है, और फिनिशर में आपका 11% होता है। सबसे पहले बताऊंगा मैं स्टार्टर फीड। ये जो है आपका 5 केजी से लेकर 3 केजी से लेकर 15 केजी के जो पिगलेट है तो उसको खिलाया जाता है, और उसका जो कितना केजी में आपको कितना खिलाना है उसका शार्ट में आगे लास्ट तक दे दूंगा। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना। और जैसे आप जैसे बच्चा होता है, एक जन्म होता है, उसको 0 डेज माना जाता है। जिस दिन बच्चा जन्म हुआ तो उसका नेक्स्ट दिन से पिगलेट का जो डे 1 डे 2 इसका स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 21 डेज से 21 डेज तक आपका पिगलेट का वेट जो है आपका समथिंग 3 केजी तक होना चाहिए। तो आप उसी दिन से क्या है आपका फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 15 केजी तक अपने क्या है, जो 15 केजी बॉडी वेट तक अपने क्या है स्टार्टर फीड खिलाना है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोअर फीड। ये जो फीड है, इसमें जो पिग है, ये जानवर ने क्या है 60% परसेंटेज तक इस फीड को कंज्यूम करता है। तो इस फीड को आपने क्या है, नेक्स्ट में आपका क्या है ग्रोअर फीड है। इस फीड को आपने क्या है 15 केजी 15 केजी बॉडी वेट से लेकर 70 केजी तक, जिसका पिग का जो 70 केजी होगा तो वहाँ तक आपने क्या है ग्रोअर फीड को खिलाना है। और लास्ट में आपने क्या है, अगर अपने फैटनिंग पर्पस अपने फार्मिंग किया है तो फैटनिंग के लिए अगर अपने पिग को पाल रहा है तो आपने फिनिशर डाना फिनिशर जो फीड है तो आपने क्या है 70 केजी से लेकर 100 केजी तक खिलाना है। अगर आपने 100 केजी से ज़्यादा भी करना है तो उसी हिसाब से आपने क्या है फिनिशर से आपने क्या है लास्ट तक खिलाना है। आपका 70 केजी से जितना भी ऊपर आपने जाते रहेगा फिनिशर से आपने फिनिश करना है तो सबसे पहले और नेक्स्ट में आपका क्या है ब्रीडर फीड है। जो आपने क्या है, जैसे एक फीमेल को क्रॉस देगा तो जिस दिन से उसका प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे शुअर का 116 दिन में उसका डिलीवरी हो जाता है, तो आपने क्या है ब्रीडर फीड खिलाना है। तो ब्रीडर फीड में क्या होता है, प्रोटीन और फैट का परसेंटेज कम होता है, जिसको वेट को उसका मेंटेनेंस करने के लिए वेट को थोड़ा कम करने के लिए फैट और प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है। तो नेक्स्ट में आपका क्या है लैक्टेशन फीड है। जिस दिन आपका 114 दिन के बाद आपका क्या है पिगलेट जन्म हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, तो उसके बाद आपने क्या है लैक्टेशन फीड को स्टार्ट कर देना है। तो जिसमें क्या होता है प्रोटीन और फैट की मात्रा जो है परसेंटेज वो ज़्यादा होता है। तो क्या है आपका पिगलेट को दूध का
मतलब रिक्वायरमेंट होता है, तो पिगलेट दूध पीता है, तो इसलिए क्या है अपने लैक्टेशियन फीड को देना है। तो इसमें काफ़ी फार्मर लोग गलत कर देता है, जैसे कि मतलब जैसे आपने सही स्टेज में या सही बॉडी वेट में अगर आपने सही फीड नहीं खिलाया तो आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे आपने क्या, अगर जो फीमेल ब्रीडर स्टेज में है, मतलब प्रेग्नेंट में है, उसको अगर आपने ब्रीडर फीड दिया, उसके बाद बच्चा होने के बाद भी आपने अगर ब्रीडर फीड को कंटिन्यूस खिलाते गया, तो उसमें क्या है, दूध की मात्रा जो है आपका कम हो जाता है, और जो आपका सुअरी है वो आपका दुबला पतला हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या है, क्योंकि आपका इसमें ब्रीडर फीड में फैट और प्रोटीन का परसेंटेज कम है, तो इसलिए क्या है, ब्रीडर फीड को ब्रीडर स्टेज में ही खिलाना चाहिए, ना कि आप जो लैक्टेशन पीरियड में खिलाना है। तो इसलिए क्या है, आप जैसे स्टार्टर फीड है, इससे बच्चे को ग्रोथ, शुरुआत में क्या है, ग्रोथ सबसे ज़्यादा मतलब महत्व है। अगर शुरू में अगर ग्रोथ अच्छा होगा तो वो लास्ट तक भी वही स्टे, मतलब वही मतलब जैसे मतलब शुरू में अगर बच्चा अच्छा होगा या बॉडी वेट अच्छा होगा, देखने में अच्छा होगा, तो वो लास्ट तक मतलब उसका बॉडी वेट उसी हिसाब से इंक्रीज होते रहेगा। तो आपने शुरू में स्टार्टर फीड में क्या परसेंटेज, प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपने क्या है शुरू में स्टार्टर फीड को पक्का खिलाना है। तो मैं आगे और भी वीडियो मतलब बनाते रहेगा, मतलब जैसे बच्चा जो जन्म होने के बाद जैसे 0 डेज से लेकर विनिंग तक क्या क्या आपने कार्रवाई करना है, तो उससे के लिए भी वीडियो आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बगल में घंटी है उसको बजा देना, ताकि आपका नया नया वीडियो आते रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मैं अभी जो पिगले मतलब पिग को मतलब कितना केजी बॉडी वेट में कितना केजी फीड खिलाना है, तो उसका चार्ट दे रहा हूँ, आप स्क्रीन में देखिए। लैपटॉप का स्क्रीन में आप लोग देख रहा होगा, जैसे इसमें 2 खाका है, जैसे एक बॉडी वेट है और एक ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो आपने पिग फार्मिंग कर रहा है, और एक फैटनिंग के लिए पिग फार्मिंग कर रहा होगा। तो आपने जैसे बॉडी वेट 5 केजी होगा, मतलब आपने शुरुआत में जैसे डे 16 हो जाता है पिगलेट का, तो आपने फर्स्ट बॉडी वेट करना है, तो उसमें 3 केजी उस पिगलेट का मतलब 3 केजी प्लस होना चाहिए। अगर 3 केजी हो गया तो भी ठीक है। उस दिन से आपने क्या है, दाना फीड देना स्टार्ट कर सकता है, और जैसे 16 डेज से आपने क्या है, फीड देना स्टार्ट करना है। तो आपने 5 केजी तक मतलब क्या है 200 ग्राम और 200 ग्राम कर देना है। तो समझ लो ये जो सीनियोरिटी वाइज लिखा हुआ है 5, 10, 20, तो आपने क्या है 15 डेज के बाद उसका जो फीड का जो बढ़ोतरी है वो 15 डेज के बाद कर देना है। जैसे आपने 5 केजी बॉडी वेट में 200 ग्राम खिलाया, तो आपने 15 दिन उसी फीड को आपने 15 दिन देना है। उसके बाद आपने 400 ग्राम कर देना है, और ये 400 ग्राम उसी हिसाब से 20 केजी बॉडी वेट, जैसे 10 केजी में आपने 15 डेज खिलाया, 15 डेज के बाद आपने क्या है 540 ग्राम कर देना है। तो उसी हिसाब में फेंटने के लिए 800 ग्राम, तो उसी हिसाब से आपने सीनियोरिटी का हिसाब से क्या है आपने बढ़ाते रहना है। तो लास्ट आपने क्या है 100 केजी में 3200 ग्राम है, मतलब 3 किलो 200 ग्राम, और ये 400 ग्राम मतलब 4 किलो है। तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल, मेरा ये असम में क्या है छोटा सा फार्म है, तो आपने इस यूट्यूब चैनल में क्या है पिग फार्मिंग के रिगार्डिंग वीडियो आते रहेगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी कर देना, और आगे भी इस प्रकार के वीडियो आते रहेगा। जय हिंद।